ये टॉपिक है जैसा बोओगे वैसा पाओगे। नाम से ये पता चलता है कि ये कर्मों के खेल के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। मैंने लाइफ को जब बहुत छोटी थी तभी से ऑब्जर्व किया था कि मैंने जब दूसरों को मैं देखती थी कि लोग इतने दुखी क्यों होते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों कोई लोग बहुत ही खुश होते हैं और क्यों क्यों कोई लोग जो होते हैं बहुत दुखी होते हैं। क्यों किन्हीं के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और किन्हीं के पास पैसों की इतनी किल्लत होती है कि उनके जीवन यापन भी बहुत मुश्किल से होता है। ऐसे बहुत सारे विचार मेरे मन में आते थे, लेकिन उस समय मुझे कर्मों के खेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। और मैं कई बार अपने जो भी मैंने पोस्टिंग लिखी हुई है फेसबुक या कहीं पर भी, मैंने हर बार बताया है कि कर्म जो होता है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कर्म जो होता है ये केवल आपके इसी जन्म का नहीं होता है। बहुत सारे लोग वो बोलते हैं ना कि ईश्वर, मैंने तो कोई भी गलत काम नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने तो आज तक किसी को भी दुख नहीं दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये जो कर्मों का खेल होता है ना, ये बहुत जन्मों से चल करके हमारे साथ आता है। हो सकता है कि कोई आपके साथ आके चीटिंग करे, आपके बहुत सारी पैसे लेकर के चले गए, या तो फिर आप ऐसे पैसों के जंजाल में फंस जाते हैं जहां आप देते ही रहते हैं, लेकिन आपका देना कभी खत्म नहीं होता और आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। या फिर कोई इंसान ऐसा होता है जो रिलेशनशिप में उनको उनके पास धन संपदा बहुत होती है, लेकिन कभी कभी वो रिलेशन में भी खुश नहीं होते। उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी रहती है। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वे हमेशा बीमार रहते हो, पूरी जिंदगी बीमार रहते हो, और वो ईश्वर से ये पूछते हैं कि ऐसा मैंने क्या किया। आप अगर ईश्वर से कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप ध्यान में उतर जाओ। क्योंकि जब आप ध्यान की गहराई में जाओगे तो आप अपने उन परतों को खोलोगे, उन पन्नों को खोलोगे जो आपके पिछले जन्म से आपके साथ चल के आ रही हो। अगर आपकी इंटेंशन है कि आपको जानना है कि आप ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है, तो मेरा सुझाव ये है कि आप ध्यान में उतरो। आप जितनी ज्यादा गहराई से ध्यान में उतरोगे, आप उतनी ज्यादा अपने उन परतों को खोलोगे और आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है। तो किसी दूसरे से पूछने से पहले आप खुद से पूछो, क्योंकि आप एक बहुत ही उन्नत आत्मा हो। आपकी जो आत्मा है वो ईश्वर का एक स्वरूप है, एक बहुत ही छोटा सा स्वरूप है। आप अंत में जाकर उस परमात्मा से ही मिलने वाले हो, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब आपका चेतना उस स्तर पे चला जाए, जब आपको ये समझ में आए कि ये जो मैं देख रहा हूँ, जो जिस माया नगरी में हूँ, ये सिर्फ एक माया है। ये सिर्फ एक ऐसा लूप है जिसमें कि आपको कर्म करने होंगे, कर्म का पश्चाताप करना होगा या फल भोगना होगा, फिर एक नया कर्म शुरू होगा, और ये लूप जो है ये चलता ही रहेगा। जिसे कि हम कहते हैं जन्म और मरण का लूप। आप ऑलरेडी अपने बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि छोटे से बच्चे को अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं और सारी चीजें मालूम होती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि वो बच्चा जन्म लिया था, इसलिए उसे वो सारी चीजें याद है, लेकिन ये सारी चीजें सबको याद नहीं होती। कोई कोई ऐसा सोल होता है जिसे याद रहती है, जो कि भूलना नहीं चाहता, या फिर मृत्यु के समय उसने ये संकल्प लिया होगा कि आगे चल करके मुझे इसको ठीक करना है। तो उसके जो भी डिवाइन एंजल्स होते हैं या उनके जो भी गाइडेंस होते हैं, जो स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, वो उनको वो आ, वैसा उनको आशीर्वाद या वैसी ब्लेसिंग देते हैं जिससे कि वो अपने पूर्व जन्म के चीजों को याद रखते हैं। या कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि 3 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, वो इतना इतनी निपुणता से गाना गाता है या डांस करता है। तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? क्या उसे किसी ने सिखाया? नहीं। हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वही हमें ये सारी चीजें हमें प्रदान करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फिजिकल शरीर है, यानी जो हमारा शरीर है, उस शरीर से लगी हुई हमारे साथ परतें होती हैं, जो कि आपके चक्रों से भी संबंधित रखता है। ठीक है, शरीर के साथ बहुत सारे परतें होते हैं जिसमें कि आपका सूक्ष्म शरीर होता है। तो आपकी जो पास्ट लाइफ की जितनी सारी भी मेमोरीज होती है, आप जन्म जन्मांतर तक, यानी आप कितने, आप हो सकता है कि रामायण काल में भी आपका सोल हो सकता है कि महाभारत काल में भी सोल आपका हो। इस तरीके से जन्मों जन्मांतर तक आपका सोल जो होता है वो ट्रैवल करके आता है। और एक वक्त होता है जब इंसान को लगता है कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, तो वो ओल्ड सोल होता है। ओल्ड सोल का तात्पर्य है कि उसने अपने जीवन में वो हर चीज देख लिया, उसने अच्छा से अच्छा भी बना और वो बुरा से बुरा भी बना, उसने हर एक परिस्थिति, उसने अपनी लाइफ में वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है, और अब वो चाहता है कि मोक्ष के द्वार पे
वो मोक्ष प्राप्त करे और अब इस जीवन मरण के खेल से वो अपने आप को साइड लाइन कर लेता है, तब वो एक साधक बन जाता है। तब वो जीवन जीते हुए भी, आप चाहे तो वो साधु बन करके अपने जीवन को किनारा ले लेता है, नहीं तो वो अपने गृहस्थ जीवन में भी रहकर किसी ऐसे गुरु को प्राप्त करता है जो उसे ये संदेश देते हैं, ये गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से वो मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो जीवन मरण का जो खेल होता है ये हमेशा चलता रहता है और ये एक लूप है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। और आज आपके साथ जो भी परिस्थिति हो रही है, आप जिस भी परिस्थिति में हो लाइफ के, ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है। पास्ट लाइफ के कर्मा का मतलब ये नहीं कि आपके ये जो प्रेजेंट जन्म की मैं बात कर रही हूँ, मैं उस गठरी की बात कर रही हूँ जो जन्म जन्मांतर तक आप कैरी फॉरवर्ड करके लाते रहते हो। शरीर जो होता है वो जन्म लेता है और मरता है, लेकिन आत्मा जो होती है वो जन्म नहीं लेती, आत्मा एग्जिस्ट करती है। वो उस ईश्वर का एक स्वरूप होता है, एक शक्ति होती है जो हर इंसान के अंदर विद्यमान होती है। आपके अंदर जो आत्मा है वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है। जो एक बहुत ही क्रूर इंसान होता है उसके अंदर भी जो आत्मा है वो भी ईश्वर का अंश होता है। लेकिन ईश्वर हमें वो फ्री विल प्रोवाइड करते हैं, वो फ्री विल देते हैं, जिसकी वजह से या फिर हम अपने पास्ट लाइफ के संस्कारों की वजह से अपने उस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं जो हमें सद्गुण की तरफ या दुर्गुण की तरफ लेके जाता है। कभी कभी माया भी हमारी परीक्षा लेती है और वो हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां ला देती है जिसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम सत्कर्म की तरफ जाएं या हम दुष्कर्म की तरफ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको रास्ते में चलते हुए बहुत बड़ा सा पैसा मिल जाए और आप जानते हो कि इस पैसे का मालिक कौन होगा, लेकिन यूनिवर्स आपको चेक करता है कि आप उन पैसों का क्या करते हैं। अगर आप उन पैसों को उस मालिक को लौटा देते हो तो आप सत्कर्म की तरफ चल रहे हो। ठीक है, आपको वहां पे से पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसी ब्लेसिंग मिलेगी जो आपके लाइफ के किसी भी समय में वो आपको, आप जब आप बहुत परेशान में होगे तो वो आपकी रक्षा के लिए वो ब्लेसिंग यूज होगी। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में दान की परंपरा है, निस्वार्थ दान की परंपरा है। आजकल यूट्यूब में देखते होंगे लोग, किसी को कुछ भी हेल्प करते हैं उसका वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। लेकिन जो सच में दानी होता है वो निस्वार्थ भाव से दान करता है और वो किसी को पता नहीं चलने देता कि उसने अपनी लाइफ में कितने कितनों को दान किया है। दान करना केवल मनुष्य के लिए नहीं, आप अगर किसी पशु और पक्षी को भी कुछ खिलाते पिलाते हैं तो भी उसकी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आती है। और ये सारे जो कर्म होते हैं, ये सारी जो ब्लेसिंग होती है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में आपके लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा सनातन जो है बहुत साइंटिफिक है, बहुत ज्यादा गूढ़ रहस्यों वाला धर्म है। सनातन के अलावा कोई धर्म ही नहीं है। सनातन जो है वो कभी ना तो जन्मा था, कभी ना तो इसकी मृत्यु होगी, चाहे लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। हालांकि जो इविल एनर्जी है, जो दानव सोच की एनर्जी है, वो काफी कोशिश कर रहे हैं, बहुत पुरजोर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से सनातन को खत्म करे। लेकिन सनातन जो शक्ति है वो ईश्वर की शक्ति है, वो इस परमात्मा की शक्ति है जिसने केवल इस एक सोलर पैनल को नहीं बनाया बल्कि मल्टीवर्स यानी असंख्य यूनिवर्स का निर्माण किया हुआ है। और जो इस असंख्य यूनिवर्स का निर्माण कर सकते हैं, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी शक्ति होगी उसके सामने। हम एक चींटी, उससे भी छोटे होंगे। जो एक जर्म्स होता है जिसको कि हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम उतने ही छोटे हैं उनके सामने। लेकिन फिर भी क्योंकि हम उनके अंश है तो वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। अगर आपको ईश्वर को समझना है या उनके संपर्क में जाना है तो अपनी फीलिंग्स को, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो इंटेंशन है, आप उसी संपर्क से ईश्वर से आप कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में मैं और क्या बताने वाली हूँ आपको। हालांकि मैंने आपको क्लैरिटी दी है कि हमारा कर्म कैसे खेल करता है। तो भारतीय संस्कृति कर्म फल में विश्वास करती है। हमारे अच्छे बुरे कर्म का फल हमें कभी ना कभी अवश्य मिलता है। खेत में वही फसल उगती है और उपजती है जिसका फसल बीज हमें खेत में बोते हैं। अगर आपने धतूरे के फल को बोया है तो आप आम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट ना? आपको धतूरा ही मिलेगा। अगर आपने आम का फल बोया है तो आप आम मिलने की उपेक्षा कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसका लालन पालन किया है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो
जो भी हम कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें फल के स्वरूप दुखी मिलता है, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें फल के स्वरूप अच्छाई मिलता है, यानी सुख मिलता है। कर्म को लेकर संत कबीर ने कितना सटीक कहा है। जैसे कि शरीर खेत है, मन किसान है, पाप पुण्य दो बीज हैं, जो बोया जाएगा वही काटने को मिलेगा। बुरे कर्म में काया में जीव को पीड़ा पहुंचाते हैं। कोई बुरा कर्म करके सुख चाहे तो वह कैसे पाएगा? बबूल का पेड़ लगाकर आम का फल कैसे मिलेगा? प्राणी जहां जहां जाता है उसके कर्म बराबर उसके साथ रहते हैं। जो प्रारब्ध में बना है उसको भोगना निश्चिंत है, वह टल नहीं सकता। मन प्रारब्ध का रूप धारण कर भीतर से ही बाहर सुख दुख देने की आज्ञा करता है। जब भोग का समय आता है तब मन प्रारब्ध रूप होकर बाहर प्रकट हो जाता है। कोई दुख लेने नहीं जाता तो वह अचानक ही आ जाता है। जब थोड़े समय के लिए सुख का पहर आता है तब दुख कूच कर जाता है। इस प्रकार जीव कर्मवश सुख दुख की झमेले में अनचाहे ही पड़ा रहता है। रामचरितमानस में प्रस्तुत चौपाई में मानसकार ने भी कर्म फल विधान को स्पष्ट किया है। जैसे, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबू भ्राता। अर्थात कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जब हम संसार पर दृष्टिपात करते हैं तब हम किसी को सुखी पाते हैं तो किसी को दुखी पाते हैं। किसी का सुखी और किसी का दुखी होना महज संयोग नहीं, बल्कि उसके पीछे उसके द्वारा किए गए शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, पाप पुण्य कर्म का ही मूल कारण है। इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। हर घटना के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। अस्तुक अकारण ना तो कोई सुख पाता है और ना ही कोई दुख पाता है। सुख और दुख का कारण मनुष्य का निज कर्म होता है। कोई कारण ही किसी भी घटना के घटने का आधार बनता है। यदि आज हम सुखी हैं अथवा दुखी हैं तो कल अतीत में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। और भविष्य में भी हम सुखी या दुखी जिस भी स्थिति में होंगे, वह हमारे वर्तमान में हमारे द्वारा कर्म किए गए का उसका परिणाम है। कर्मफल विधान का वह कर्म रहस्य है जो स्पष्ट करते हुए गुरुवर लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति में चित्रगुप्त की कल्पना की गई है, जो पल पल में मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा करता रहता है। उसी के आधार पर स्वर्ग सुख अथवा नरक दुख की प्राप्ति होती है। इस चित्रगुप्त संबंधी अलंकारिक कथन में गहरी सत्यता और कर्म रहस्य छुपा हुआ है। वस्तुतः मनुष्य का मन, मनुष्य का चित्त ही चित्रगुप्त है, जो मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा करता है और समय आने पर मनुष्य के लिए सुख दुख प्रकट करता है। मनुष्य के मन में, चित्त में उसके सभी शुभ अशुभ कर्मों की सूक्ष्म रेखाएं अंकित होती हैं, और ये रेखाएं समय आने पर सुख और दुख के रूप में प्रकट होती हैं। कर्म की रेखाएं बिना फल प्रकट किए हुए नहीं रहती, नहीं मिटती। पाप पुण्य के सभी कर्म को फल देकर देर सवेर अवश्य मिलता है। कर्मों की तीन श्रेणियां हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। इन तीनों प्रकार के कर्मों का संचय मनुष्य के चित्त में निरंतर होता रहता है। मनुष्य अंत सचेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायशाली और विवेकवान है, जो अपने पराये का भेद न कर कर सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह भले बुरे कार्यों में कर्मों का विवरण अंकित करती रहती है, और समय आने पर उसे मनुष्य को के जीवन में सुख और दुख के रूप में प्रकट करती है। लाचारी में मन के विरोध जो कार्य करना पड़े उसे संचित कर्म कहा गया है। जो कार्य विवशता में दबाए जाने पर असहाय अवस्था में करने पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही कह रही हो कि यदि विवशता ना हो तो इस कार्य को कदापि ना करते, ऐसी लाचारी में किए गए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर व हल्के होते हैं। इसलिए वे मनुभूमि में हजारों वर्षों तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अवसर ना मिले तो ये यूं ही दबे दबाए पड़े रहते हैं। यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म संस्कारों के साथ रहना पड़े तो वे नष्ट भी हो जाते हैं। हमारे भले और बुरे दोनों प्रकार के संचित कर्म अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध उन मानसिक
संचित कर्मों को कहते हैं जो स्वेच्छा पूर्वक पूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर विशेष मनोयोग से किए जाते हैं। इसीलिए इनके संस्कार बहुत बलवान होते हैं। कर्म का परिपक्व लेकर जब फल बनता है तब वह प्रारब्ध कहा जाता है। क्रियामान कर्म शारीरिक है, जिनका फल प्रायः साथ ही साथ मिल जाता है। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए ही किए जाते हैं, वे क्रियामान कहलाते हैं। इस प्रकार सब कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कितने समय और कितने दिनों में फल प्राप्त होंगे, इनके संबंध में कुछ नियत मर्यादा नहीं। कर्म फल आज कल परसों महीने वर्ष या जन्मों के अंतर से भी मिल सकता है, लेकिन वह मिलेगा अवश्य या सुनिश्चित है। पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता के कारण सही और दिशा में संयमित प्रयास और पूर्ण पुरुषार्थ नहीं करने के कारण, पुरुषार्थ की अवहेलना के कारण जो असफलता मिलती है, उसे कदापि प्रारब्ध नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मों का फल मिलना अवश्यम भावी एवं सुनिश्चित है। गीता के अनुसार कर्म करना हमारे हाथ में है, पर उस कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं। हमें कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, पर बुरे कर्म करके भी अच्छे फल प्राप्त कर लेने की स्वतंत्रता नहीं। हमारे कर्म की प्रकृति के अनुसार ही हमें सुख अथवा दुख के रूप में फल प्राप्त होंगे। अस्तु, समझदारी इसी में है कि हम बुरे कर्मों से सदैव दूर रहे और सदैव शुभ कर्म कर्म पुण्य कर्म अच्छे कर्म करें, जिससे हम सुख प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि हम शुभ कर्म पुण्य कर्म में भी सुख प्राप्ति की आशा से ना करें, वरन सुख पाने की आशा से किए गए कर्म का संस्कार भी मोक्ष मुक्ति में बाधक है, बंधन है। अपितु हम निष्काम भाव से कर्म करें। हम अपने हर कर्म को ईश्वर को ही अर्पित करते रहें। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, तब आप ये मत सोचो कि आप हेल्प कर रहे हो। आप ये सोचो कि आपको जो भी समर्थता प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो, वो ईश्वर की दी हुई है। जब हम अपने अच्छे कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं ना, अपना क्रेडिट खुद को नहीं देते, तो हम मोक्ष की तरफ अपना पैर बढ़ा रहे होते हैं। मोक्ष एक वैसा क्षण है जिसमें कि आप ईश्वर में मिलने के लिए अपने आप को तैयार करते हो। जब आप कर्मों के बंधन में रहोगे ना, मीनिंग आप क्रेडिट आप लेना शुरू करोगे, ये मैंने अच्छा कर्म किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने ये किया। जब आप उन सब चीजों के बारे में सोचोगे कि मैंने बहुत सारे कर्म किए हैं, तो आप अपने आप को क्रेडिट जब देते हो, तब आप एक लूप में फंसे रहते हो, जिसे कि हम कहते हैं जन्म और मरण मरण का लूप। तो अगर आपको इस जन्म और मरण मरण के लूप से निकलना है, तो आप अच्छे कर्म को हमेशा अपने ईश्वर को समर्पित करो। ठीक है। तो जब आप ईश्वर को अपने सारे कर्म समर्पित कर देते हो ना, तब एक ऐसा पल आता है जब आपके प्रारब्ध और आपके संचित कर्मा जो होते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। जीरो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है। जीरो का मतलब होता है ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। ओके। तो जब आपके ना तो पॉजिटिव कर्मा ना तो नेगेटिव कर्मा आपके साथ होते हैं, तब आप पूरी तरह से मोक्ष के लिए अपने आप को रेडी कर रहे होते। इसीलिए कभी भी अच्छे कर्म करो, कभी भी किसी भूखे को खाना खिलाओ या कभी भी कर्म करो, तो यही सोचो कि ईश्वर ने आपको वो शक्ति प्रदान करी है जिसकी वजह से आप वो कर पा रहे हो। आप इस पृथ्वी में देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, आप जिस भी परिस्थिति में होते हैं, वो ईश्वर की ब्लेसिंग की वजह से होते हैं। अगर आप एक अच्छे परिस्थिति में हो, अगर आप एक संपन्न परिवार में आपका जन्म हुआ है, अगर आपको खाने के लिए 3 समय का खाना मिलता है, आपको एक छत मिली हुई है, आपको एक अच्छा परिवार मिला हुआ है, आपके बच्चे या पौत्र पुत्री सब मिले हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये समझो कि आपको ब्लेसिंग मिली हुई है ईश्वर से। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं इसी पृथ्वी में रह करके नरक का जीवन जीते हैं। जैसे आप समझ सकते हो, ट्रैफिकिंग में बच्चों को पकड़ करके लेके जाया जाता है, उनके साथ अमानवीय, उनके साथ बहुत टॉर्चर होता है। आप उन टॉर्चर से अगर दूर हो तो ये ईश्वर की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है। हम कह सकते हैं कि उनके कर्मों की वजह से वो वहां पे गए होंगे, लेकिन ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम ये जज नहीं कर सकते। कर्म का लेखा जोखा हमें बिल्कुल भी नहीं करने का, क्योंकि ये ईश्वर ईश्वर का काम है। हमें
मानव होने के लिए हमें ये करना है कि कोई दुखी है तो हम उसकी मदद करें, और वो भी हम क्रेडिट ना ले। तभी हम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। बैलेंस अगर आपका जीरो है तभी आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर आप खुद को क्रेडिट देने लगे कि ये सिर्फ ये जो काम किया है, ये जो प्रोजेक्ट हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है, तब आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे होते। तब आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कि आप अगले जन्म में फिर से आओ और फिर से आप कर्मों, संचित कर्मा और प्रारब्ध के जो लूप है, लूप होल है, उसमें आप फिर से फंसे रहो। ठीक है। तो हर शुभ कर्म को भी कर्तापान की भावना से मुक्त होकर के ही करे, कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर करे। आपको अपने हर कर्म से डिटैच होकर के करना चाहिए। अगर सुना होगा ना, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसमें माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए पैसे कमाए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि परिवार अपने आप में कितना पावन एक ब्लेसिंग होती है। वो आपको अगर आपके अगर पत्नी या पति मिले हैं या बच्चे मिले हैं, तो वो आपको ब्लेसिंग मिली हुई है। आप उस परिवार को जोड़ कर रखने के लिए आप वो परिश्रम कर रहे हैं, ना कि इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी को बेनिफिट दे रहे हैं। निष्काम भाव से हम जो भी काम करते हैं ना, ईश्वर से हमारी भावना उसी से जुड़ी रहती है। तो कभी माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये सब किया, हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया, वैसा किया, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हम हमारी क्षमता बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ भी कर सके। ईश्वर की मर्जी के बिना हम पत्ते भी नहीं हिला सकते। अगर हम हिला भी पा रहे हैं तो वो उनकी ब्लेसिंग है। तो इसीलिए आप जो भी कर्म करें, चाहे तो वो अपने पुत्र पुत्री के लिए करें या फिर आप किसी के लिए भी क्यों ना करें, आप उन सारे कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर दे। आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत दान पुण्य कर रहे हो तो वो भी ईश्वर को समर्पित कर दे। यानी आपको बिल्कुल निष्काम काम करने की जो प्रेरणा है वो आपको सनातन धर्म में बताई हुई है। ये आपके लिए अच्छा इसलिए है, तभी आप अपने मोक्ष का रास्ता बना सकते हैं। तभी आप वैसे लोगों को अपनी लाइफ में ला सकते हैं जो आपको मोक्ष के लिए प्रेरित करे या फिर आपको गाइडेंस दे। ठीक है। दोनों ही स्थिति में आप समभाव व समत्व की स्थिति में होंगे और सुख दुख से परे होकर आनंद की स्थिति में होंगे। आपने देखा है ना, कभी कभी जो कोई ऋषिजन होते हैं, ऋषिगण होते हैं, वो उनके पास ना तो रहने के लिए छत होता है, ना तो खाने के लिए कुछ सामान होता है, ना ही उनके पास ज्यादा वस्त्र होते हैं। उनके पास सिर्फ भक्ति होती है। उनके पास केवल उनके ईश्वर का, इष्ट का नाम होता है, फिर भी वो बहुत आनंद में होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी किसी घर में हर चीज उनके पास होती है, उनके पास मटेरियल वर्ल्ड की हर एक खुशी होती है। लग्जरी गाड़ी होती है, बहुत बड़े बंगले होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी उनका मन जो होता है बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। कुछ ना कुछ उनको कचोटता रहता है। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि जो इंसान जिनके पास कुछ भी नहीं है वो फिर भी आनंद में है, वो उसको जो प्रसाद मिला हुआ है, वो भक्ति का प्रसाद मिला हुआ है, वो बिल्कुल आनंद में है। उसे ना किसी चीज की इच्छा है। ईश्वर की कृपा से उसे कोई दान समुख उसे कुछ खाने के लिए दे जाता है, वो उसे प्रसाद समझ के खा लेता है। अगर किसी दिन नहीं मिलती है तो भी वो ईश्वर का थैंक यू बोलता है या उसको धन्यवाद करता है कि आज मैं भूख की कीमत समझ रहा हूँ, या जो भी। वो हमेशा आनंद में रहता है। तो जब आनंद की परिस्थिति में आप तभी पहुंच सकते हो जब आप निष्काम कर्म कर रहे हो। ठीक है। और ईश्वर पे भरोसा रखोगे तो वो आप किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं रहोगे, ईश्वर आपको हमेशा उस परिस्थिति से निकाल पाएगा। कभी कभी पहाड़ जैसे दुख आ जाते हैं, लेकिन आपको उस दुख का आपको फीलिंग नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस दुख से कैसे निकल चुके हो। ये भी ईश्वर का ही प्रसाद है, उनकी ही ब्लेसिंग है। इसीलिए कर्म योग के द्वारा हम संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्मों से उत्पन्न कर्म संस्कारों का भी नाश करने के लिए अपने मोक्ष, मुक्ति और आनंद का द्वार खोल सकते हैं। अस्तु, हम कर्म योग करते हुए कर्मयोगी बने। क्या आप भी कर्मयोगी बनना चाहते हैं? कमेंट में जरूर मुझे बताएं।